नमस्कार, जय धन्वंतरि। माहवारी के ये विषय में स्त्रियों के मेंसेस के रोगों के लिए हम अलग अलग बातें जो बहुत ही उपयोगी है स्त्री रोगों के लिए। आज स्त्री रोगों की संख्या खूब बढ़ रही है, उसका कारण और कुछ नहीं, हमारा अज्ञान ही है। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो जो बताया है, क्या क्या किया जाए, तो आर्तव की समस्या अर्थात मेंसेस साइकिल की कोई समस्या नहीं आती है, तो ये हम आज भूल गए हैं। तो फिर से हम आयुर्वेद के ग्रंथों के द्वारा ही हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ताकि हम आसानी से मेंसेस चक्र को नियमित करके अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, अपना शरीर का, मन का और समाज का स्वास्थ्य भी बनाए रखें। तो सबसे पहली बात हम देखते रहते कि माहवारी में क्या क्या करे क्या न करे। इससे आगे हम जाते हैं कि खास करके बहनों को जो मेंसेस आता है तो 27 दिन की उसकी एक पूरी साइकिल होती है। नक्षत्र के आधार पर ये मेंसेस की साइकिल का चक्र है। जैसे नक्षत्र का एक चक्र है जिसको भव चक्र कहते हैं संस्कृत में, उसी तरह से माहवारी का भी एक चक्र है। जिस नक्षत्र में पहली बार मेंसेस आता है, यदि वो नियमित रहा तो उसी नक्षत्र में हर बार मेंसेस आ जाता है, क्योंकि नक्षत्र की संख्या भी 27 है और मेंसेस के 27 दिन पे एक चक्र पूरा होता है। तो ये पूरे की पूरी घटना नक्षत्रों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये साइकोलॉजिकली है। इसलिए भय, अवसाद, क्रोध, व्यग्रता, चित्त की ये सारे जो विकार है वो मेंसेस के समय पर निकलते हैं। आयुर्वेद के इस ग्रंथों में इसका बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। धर्मशास्त्र के दर्शन के ग्रंथों में भी इसका वर्णन आया है। आज हम देखेंगे उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले आयुर्वेद में ऐसी परिभाषा है अल्पार्तव। जितना आना चाहिए उतना यदि मात्रा में नहीं आता है तो अंदर रह जाता है, जो बहुत ही अंदर रहकर वो नुकसान करता है। आर्तव, जो मेंसेस पूरा नहीं आए तो उसको कहते हैं अल्प आर्तव। अल्प मतलब थोड़ा, आर्तव अर्थात मेंसेस। तो थोड़ा मेंसेस आए तो उसको जो उसके रोग को जो नाम दिया जाता है वो है अल्पार्तव। मेंसेस आता है लेकिन उस समय कष्ट बहुत होता है, पैर दुखते हैं, कमर में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। ये सारी चीजें जब कष्ट होकर वो आता है बहुत ही, तो उसको कहते हैं कष्टार्तव। एक हो गया अल्पार्तव, एक हो गया कष्टार्तव। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि बहुत ही आर्तव आ जाता है, जितना आना चाहिए उससे अधिक मात्रा में आता है, अधिक दिनों तक आता है। जैसे साधारणता से 3 दिन या 4 दिन उसका समय माना गया है माहवारिका मेंसेस का, उससे यदि अधिक आया तो उसको कहते हैं अत्यार्तव। और यदि कम दिन आया, कम आया तो हमने देख लिया, उसको अल्पार्तव कहेंगे। और यदि कष्ट से आया तो उसको कष्टार्तव कहेंगे। ये तीनों शब्द बार बार आएंगे, तो ये आप ध्यान रखें। और एक होता है नष्टार्तव। जब वो नष्ट हो जाता है अकाल पर या काल पर, तो उसको नष्टार्तव कहते हैं, यानी आर्तव का नष्ट हो जाना। तो आज हम देखेंगे कि यदि अल्प आ रहा है मेंसेस तो क्या करें, कष्ट से आ रहा है तो क्या करें। ये दोनों की मैं साथ साथ चिकित्सा बता दे जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों में मेंसेस में गड़बड़ी रुकावट के कारण आती है। अल्प भी रुकावट के कारण आता है, कष्ट भी रुकावट के कारण होती है। तो वो मार्ग जो होता है आर्तव का, उसको शुद्ध करे, ऐसी कुछ औषधियां, ऐसे कुछ आहार आयुर्वेद में बताए हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि जिसको अल्पार्तव या कष्टार्तव आता हो, अर्थात जिसको बहुत ही पीड़ा होती हो आते समय, या तो फिर अल्प मात्रा में आता हो, थोड़ी मात्रा में आता हो, वो गर्म पानी का प्रयोग करे। राजीव भाई जी ने भी बताया है, आप याद रखें प्रमाण। 1 गिलास पानी, उसमें 1 या 1.5 चम्मच गाय का घी, देशी गाय का घी, उसको मिलाए और उसको दिन में 2 या 3 बार ले। एक सुप्रसिद्ध प्रयोग है, बहुत वैद्यों ने ये प्रयोग बताया है। तो वो जो आर्तव का मार्ग है वो साफ होगा और उससे कष्टार्तव और अल्पार्तव में फायदा होगा। एक बात याद रखें, यदि अधिक मेंसेस आ रहा है तो ये प्रयोग न करें। अधिक दिनों तक आ रहा है तब ये प्रयोग न करें। ये प्रयोग है अल्पार्तव के लिए, अर्थात कम आता हो,
कम दिनों तक आता हो या कष्ट से पेन होकर आता हो, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में आता हो तब ये प्रयोग न करें। ये प्रयोग मैंने बताया, तो ये प्रयोग गर्म पानी के साथ घी डालकर फिर उसको चाय की तरफ पीना है, चिप चिप कर। उतना गर्म पानी होना चाहिए कि हम चाय की तरफ पी सके, चाय जितना। तो ये पानी, और दिन में 2 या 3 बार इस तरह के पानी पी सकते हैं। गरम गरम पानी के साथ ही इसका प्रयोग करना है। साथ साथ में दूध, दही, ये सब 2-3 दिन के लिए छोड़ दे तो बहुत अच्छा रहेगा। छाछ पी सकते हैं 3 दिनों तक, लेकिन दूध या दही छोड़ दे 3 दिनों तक तो बहुत ही फायदा रहेगा। अथवा थोड़ा कम मात्रा में दूध को पिए, ज्यादा मात्रा में दूध उस समय न पिए। ठंडी चीजें सारी छोड़ दे, अल्पार्तव और कष्टार्तव में ठंडी चीजें सारी छोड़ दे, भारी चीजें सारी छोड़ दे तो इसमें फायदा होगा। जो पचने में भारी है वो छोड़ दे। दूसरा एक प्रयोग में बताता हूं, तेज पत्ता जिसको हम कहते हैं, वो तेज पत्ता सुबह पानी में उबालकर वो पानी पीना है, तो उससे भी मेंसेस साफ आ जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा ये प्रयोग है। तेज पत्ता सुबह पानी में उबाल दे। तेज पत्ता सबको पता है, मसाले में उपयोग होता है उसका, तेज पत्ते का। तेज पत्ता पानी में उबाल दे सुबह, और वही पानी फिर दोपहर तक पी ले। एक बात याद रखे, उबाल कर ठंडा किया हुआ ही पानी ये महावरी में, मतलब मेंसेस जब आता है तब पीना है 3 या 4 दिन तक। तो ये तेज पत्ता सुबह उबाल दिया, फिर शाम को एक उबाल दिया और वो पानी कंटिन्यू किया। सुबह उबाला हुआ पानी शाम तक, दोपहर तक पी सकते हैं। फिर पानी में 1 तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता डालकर, पानी कितना लेना है, 3-4 गिलास पानी में 2 या 3 तेज पत्ता उबालकर उसके बाद ये पानी कंटिन्यू पिए तो अवश्य ही आपको ये लाभ होगा। दूसरा छुआरा का प्रयोग है, जो बहुत सारे ग्रंथों में बताया है। छुआरा होता है, आप सब लोग जानते हैं उसको, ड्राई फ्रूट्स में उसकी गणना की जाती है, एक प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है। तो छुआरा को 1 या 2 मेंसेस के समय पर खाना है। गुठली निकाल देनी है और छुआरा को खा लेना है, तो वो शक्ति भी बनी रहेगी और मेंसेस भी साफ आएगा। तो ये छुआरे का प्रयोग भी आप करेंगे। मेंसेस के 3 दिनों में सुबह 2, शाम को 2 छुआरा खाना है। अभी बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही कि गर्म पानी पिए, उबालकर ठंडा किया हुआ, तेज पत्ते का प्रयोग बताया, छुआरे का प्रयोग बताया। ये 3 प्रयोग आप करेंगे तो कष्टार्तव और अल्पार्तव से बचकर स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकेंगे। नमस्कार।